उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पहचान बनाई है। अब ये प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अत्याचार प्रदेश, ऊधम प्रदेश और उत्पाद प्रदेश के नाम पे पहचाना जाएगा। पूरे भारत में पहचाना जाएगा, दुनिया में इसका ग्राफ बढ़ेगा और इसी नाम से बढ़ेगा। कितनी विडंबना है कि प्रदेश सरकार का जहाँ राजधानी है लखनऊ में भी जो पीजीआई है, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पीजीआई थाने के अंतर्गत एक ऐसी घटना घटती है जिसे आप जंगल राज कह सकते हैं। कभी जंगल राज के भी नाम से जाना जाता होगा जब ये कहा जाए कि यह प्रदेश, यह देश 21वीं शताब्दी के मुहाने पे खड़ा है, बल्कि पूरी तरह से कदम उस मुहाने में, उस चौखट पे अपना कदम भी रख चुका है। वहाँ भी बर्बरता, बर्बरियत की वही आलम, वही पुरानी स्थिति। इस प्रदेश ने जो प्रदेश को जंगल राज बनाया है, ऊधम और उत्पाद प्रदेश की बना करके जो नाम हासिल किया है, उसमें जंगल राज स्थापित किया है। जिस तरह से जंगल में जानवरों का दो फूट बटा होता है, एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी, उसी तरह से इस सरकार ने इस प्रदेश को भी दो भागों में बांट दिया है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मांसाहारी में जो जात्याभिमान में पड़े हुए लोग हैं, जात्याभिमान का दर्प जिनको है, घमंड है, और उस दर्प में रह कर के शाकाहारी जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग हैं, उनको आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं, आए दिन उनको परेशान करते रहते हैं, नए नए तरीके इजाद करके उनको उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कराते रहते हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उनका जात्याभिमान जीवित रहे, उनका आतंक जीवित रहे, उनका आतंक बना रहे, ताकि कोई विरोध न कर पाए। एक घटना 4 जून 2020 की है। ये गांव है बरौली गांव है, और बरौली खलीलाबाद जिसको कहा जाता है, ये पीजीआई थाना अंतर्गत आता है। यहाँ का एक लड़का दिलीप, जिसके पिता का नाम प्रेमलाल है, उसके घर के सामने अंकित दीक्षित, जिनको जात्याभिमान में जीने का पैदाइशी हक मिला हुआ है, वसीयत लेकर के आए हैं, वरासत लेकर के आए हैं, ये उसके घर के सामने जा कर के मोबाइल पे जब शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करते रहते हैं, किसी और से बात करते हैं लेकिन उसके दरवाजे पे बात करते हैं, तो उसने ये कहा कि चूंकि यहाँ परिवार रहता है और परिवार इस तरह की भाषा पसंद नहीं कर सकता, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, जो भी आपको बात करनी है कहीं दूसरी जगह बात करिए। तो ये उसका टोकना, दिलीप का ये टोकना, दिलीप का अंकित दीक्षित को ये कहना कि आप यहाँ ये बात नहीं कर सकते, उनके जात्याभिमान को चोट लगती है, गंभीर चोट लगती है। आखिर कैसे वो बर्दाश्त कर लेते कि एक व्यक्ति जिसको उन्होंने प्रताड़ित करके रखा है, दलित बना करके रखा है, दुखी बना के रखा है, अंत्यज बना के रखा है, उसकी इतनी औकात हो जाएगी। भले ही संविधान लागू हो गया, संविधान में समता का अधिकार मिल गया है, लेकिन आज भी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में तो समता का अधिकार नहीं मिला है। तो संविधान के आधार पे तो अलग बात है, लेकिन व्यवस्थाओं के आधार पे जब उसे समता नहीं मिली है तो ये बात कहने का उसे हक नहीं है। परिणाम क्या हुआ, उस समय अंकित तो चले आए, लेकिन अपने घर आए, घर आकर के जब ये बात बताई तो उनके माँ बाप को बड़ा क्रोध आया होगा कि एक चमार जाति का व्यक्ति इस तरह से कैसे कह सकता है, वो भी ब्राह्मण को कह सकता है, नहीं कहना चाहिए उसको। फिर उन्होंने अपना एक गिरोह बना करके अंकित के घर गए, अंकित को बुला करके लाए, और इसके बाद हंसराज, एक जो हंसराज है उसको लेके आए, जो बैकवर्ड का है उसको लेकर के आए, और ख़ास तौर से लोधी बिरादरी का है उसको लेके आए, राकेश को लेकर के आए, अपने घर
घर में, और घर में आंगन में, ये करीब सुबह 5:30 बजे की घटना है। आंगन में उन लोगों का पहले सर मुड़ा, सर मुड़ने के बाद बुरी तरह से मारा पीटा। या तो वो स्वतः वीडियो बना रहे होंगे या किसी और के वीडियो द्वारा। जैसे ही वीडियो बना करके वायरल हुआ तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, शायद हम कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ संविधान लागू हो जाता है। उसके आधार पे, समता के आधार पर हम कानूनी शिकंजे में आ जाएंगे, कानूनी फंदा मेरे गले में फंस सकता है। फिर उन्होंने एक साजिश रची। साजिश ये कहा कि ये तीनों लोग हमारे घर चोरी करने आए थे। ये उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए किया क्या कि इनके जो परिवार के लोग थे, अंकित दीक्षित, नन्हे दीक्षित, विजया दीक्षित, नितिन दीक्षित, शुभम दीक्षित, इनके अलावा भी 2-4 लोग और उनके परिवार के थे, जो सभी इकट्ठे होकर के सबसे पहले इन तीनों को बुरी तरह से, दिलीप को, हंसराज को, राकेश को बुरी तरह से मारा पीटा। और मारे पीटने के बाद जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि गलत हो गया, तो उन्होंने उनको गांव में रस्सियों से बांध करके, जूते चप्पल की माला पहना करके पूरे गांव में घुमाया। घुमाने के बाद फिर इसके बाद किसी ने शायद पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले देर से पहुँचे, और पहुँचे तो ये घटना नहीं किया कि उनको क्यों घुमाया गया। पुलिस वाले भी आए तो अंकित दीक्षित के कहने पर और नितिन दीक्षित के कहने पर, शुभम दीक्षित के कहने पर, नन्हे दीक्षित के कहने पर, विजय दीक्षित कहने पर मुकदमा क्या दर्ज किया कि ये तीनों चोरी करने के उद्देश्य से आए थे। थानेदार जब वहां गए थे तो उनको ये पूरी बात जांच करनी चाहिए थी, एफआईआर लिखने से पहले जांच करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ गेम और हुआ। जो हमारे यहाँ मीडिया है, खास तौर से प्रिंट मीडिया है, उस प्रिंट मीडिया के लोग अपने जात्याभिमान की रक्षा करने के लिए वो पहुंच गए और उन्होंने खबरें चला दी कि ये तीनों चोर थे, चोर को चोरी करने की वजह से ये दंड दिए गए। अब ये जरूर जानना जरूरी है कि सबसे पहले 5:30 बजे जब गांव का प्रकरण होता है, 5:30 बजे सब जगह होते हैं। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि 5:30 बजे चोरी करने की कोशिश करेगा। चोरी करने का और समय होते, उससे पहले चोरी करते अगर जाना होता, या दोपहर में नहीं लगते, काम धाम का समय होता है तो बीच में लोग नहीं रहते, तो उस समय उस समय का समय होता, दोपहर के पहले का समय या दोपहर के बाद का समय या रात्रि का समय, तो ये प्रिंट मीडिया के जो जात्याभिमानी पत्रकार हैं उनकी बात समझी भी जा सकती थी। लेकिन उस समय 5:30 बजे किसी के गले से नहीं उतरता, क्योंकि थानेदार भी लगता है जात्याभिमान की रक्षा में लग गए और इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। इतनी घिनौनी घटना का संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और उत्पात का प्रदेश बन गया है। अगर सरकार ये संज्ञान लेकर के पूरी तरह से जांच नहीं कराती और दोषियों को दंडित नहीं करती और पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाती, तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार ने इस प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया है और कुछ लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी की, कुछ लोगों को नरभक्षी बना दिया गया है। और वो नरभक्षियों को जब भी सनक चढ़ती है, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के ऊपर जाकर के हमले करते हैं। और उनको, क्योंकि जब हमारी टीम गई, हमारी टीम ने जो बताया और हमारी टीम ने जब यशो से बात की, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इनकी तरफ से न दिलीप के घर से कोई आया, न हंसराज के घर से कोई आया, राकेश के घर से भी कोई नहीं आया। हंसराज के पिता बाद में ननकऊ आए तो उन्होंने एक सादे कागज पे दस्तखत करा करके इनका ले लिया, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। इतनी घृणित व्यवस्था, इतना घृणित प्रदेश बन गया है और लोगों की रक्षा नहीं हो पा रही। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी सरकार को तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सरकार को हमेशा धारा 356 का प्रयोग करते, आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए ऐसे सरकार को अविलंब
भंग किया जाना चाहिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अंत में जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और कानूनी उनका हक भी है। चल ले बरा था इनका मारे ले चले मारे ले चले गलते चला ले चले कुछ बहुत तो बहुत से भाई हैरन मार ले चलो हैरन ऐसे सजा देख चाहिए हमारा कौन है खाने में गए खाने में हम पहले लड़के खाना खिला दे गए फिर बिटिया बड़ी मुश्किल से लड़का उठ के खड़े हुए पाए वहाँ खिड़की पकड़ के खड़े थे तो हम कहन भैया खाना खवा दे कहीं पहले खा के लिए तो खाओ खा के लेकिन मगर लड़का खाना खाया बोले नहीं कहीं अच्छे खावा देखे सब बच्चा बाबा सब खाते तो कोयला वोयला लगा देना चाहिए नहीं लगे नहीं चाहे वहाँ थाली को लगाओ अच्छा बस सब क्या सुन हम कहा था हम कपड़ा भैया पहना दिए कहीं कपड़ा पड़ा यहाँ नहीं पहनावे देंगे क्योंकि बात रही हुई तब तो नहीं पहनावे देंगे कपड़ा पड़ा नहीं पहना देंगे बच्चे हमसे बच्चे कहीं चले जाओ
हम चले आए बच्चा। अच्छा चल गए, तब से बच्चा से बोला, फिर दोबारा फिर गए थाने तो हमको मुलाकात नहीं हुई। इनके बेटे के साथ में क्या है, चोट हाँ, लगी यही है? बेटा है भैया जो बताऊं। अच्छा अच्छा, कहाँ मारा वो, कहाँ का कुछ चोट लगी हुई देखा? चोट लगी गर्दन में, खूब गर्दन में बहुत फटा रहा है, यहाँ पर गर्दन में अच्छा फटा अच्छा, रहा है। सब कपड़ा लगता, सब बच्चा ठर्रा है, मार ठर्रा है, ठर्रा तो लड़का लड़के है, कपड़े उपड़े सब कपड़ा सब फटे फटे। अच्छा फटे अच्छा हाल में है बच्चे, जो हाल से बोल उनसे नहीं निकल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हालत बेकार कर हाल दी है। बेकार कर दी। बच्चा क्या होता है, मरते हैं कि जीते हैं तो कोई चिंता के बात नहीं। हाँ, ये बात है। अच्छा अच्छा, और सबके बच्चा दुआ लगा भगवान से, बच्चा सबके धन्य खा ली। अब जैसे बता हो सो ठीक है।